सुनिए सब लोग, इस वीडियो में हम पटाखों के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम विषय पर विचार करें, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दिवाली समारोहों के दौरान उपयोग किए जाने वाले पटाखों की कुछ आलोचना हुई है, जबकि नए साल या क्रिसमस के दौरान उपयोग किए जाने वाले पटाखों पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। हालांकि प्रदूषण के अन्य स्रोत भी हैं, जैसे यातायात और पराली जलाना, जिन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए बड़ी तस्वीर पर विचार करना आवश्यक है। आइए अब पटाखों की दुनिया का अन्वेषण करें। भारत में दिवाली के दौरान और दुनिया के अन्य हिस्सों में नए साल के जश्न के दौरान इनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त आप शादियों और क्रिकेट या फुटबॉल मैच जैसे खेल आयोजनों में पटाखे पा सकते हैं। पटाखे विश्व स्तर पर विभिन्न परंपराओं का हिस्सा बन गए हैं और पर्यावरण, स्वास्थ्य और उनके ऐतिहासिक महत्व पर उनके प्रभाव को समझना का समाधान करेंगे। पटाखों से कितना प्रदूषण होता है? क्या वे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं? पटाखों का इतिहास क्या है? क्या वे हिंदू, मुगल या चीनी परंपराओं से जुड़े हैं? आइए पटाखों की उत्पत्ति की खोज करके अपनी यात्रा शुरू करें। 1923 में तमिलनाडु के शिवकाशी से पी अय्या नादर और उनके चचेरे भाई शनमुगा नादर ने माचिस की तीलियां बनाना सीखने के लिए कोलकाता की यात्रा शुरू की। बाद में वे अपने गांव लौट आए, जर्मनी से मशीनें आयात की, मजदूरों को प्रशिक्षित किया और नेशनल मैचेस कंपनी की स्थापना की। आखिरकार उन्होंने नेशनल फायरवर्क्स ब्रांड नाम से पटाखे बनाने का काम शुरू किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पटाखों का आयात करना चुनौतीपूर्ण हो गया, जिससे भारतीय निर्माताओं में वृद्धि हुई। उद्योग को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश भारत सरकार ने 1940 में एक कानून लागू किया, जिससे पटाखा निर्माण को एक संगठित प्रणाली के तहत लाया गया। आतिशबाजी के लिए पहली संगठित फैक्ट्री भारत में स्थापित की गई थी और 1980 तक 189 फैक्ट्रियां थीं। आज 700 से अधिक केंद्र बना हुआ है, जो भारत में 90% आतिशबाजी का निर्माण करता है। इस उद्योग का कारोबार 80 रुपए बिलियन से अधिक है और इसमें लगभग 800,000 लोग कार्यरत हैं। हालांकि पटाखों का इतिहास मुगल शासन से भी पहले का है। सुन्नी मुसलमानों की पिछड़ी जाति मानी जाने वाली आतिशबाज समुदाय बारूद और पटाखे बनाने का काम करती रही है। वे अपनी उत्पत्ति मध्य एशिया में मानते हैं और ऐतिहासिक अभिलेखों में उनका उल्लेख किया गया है। अकबर, रंगीला और बहादुर शाह जफर सहित मुगल शासकों के शासनकाल के दौरान भी आतिशबाजी का आनंद लिया गया था। दिवाली और दशहरा मुगलों द्वारा मनाए जाते थे और इन उत्सवों के दौरान पटाखों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगलों से पहले भी भारत में पटाखों का इस्तेमाल होता था। विजयनगर साम्राज्य और बीजापुर सल्तनत के लेखों में उत्सवों और शादियों के दौरान आतिशबाजी का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि भारत में बारूद और आतिशबाजी की शुरुआत 1400 ईस्वी के आसपास हुई थी। चीन से बारूद लाने वाले मंगोलों ने दुनिया के अन्य हिस्सों में इसके प्रसार में भूमिका निभाई। पटाखों का एक लंबा और विविध इतिहास है। वे विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं और समारोहों का हिस्सा रहे हैं। इस वीडियो के अगले भाग में हम पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पटाखों के प्रभाव के साथ साथ विभिन्न परंपराओं के साथ उनके संबंध के बारे में गहराई से जानेंगे। बने रहें और आइए साथ मिलकर सीखें।